बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हमदर्द सद्दुक है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल चाकुमौला में क्लास 10 में पढ़ता हूँ। आज की एक्टिविटी में हम एंड गेट के सर्किट की मदद से एंड गेट का ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करेंगे। आइए अब सर्किट की तरफ चलते हैं। ये एंड गेट का सर्किट है। दोनों स्विचेस इनपुट को जाहिर करते हैं और बल्ब आउटपुट को जाहिर करता है। जब दोनों स्विचेस की इनपुट 0 पर होगी, आउटपुट भी 0 पर होगी। इनपुट बी 1 पर हो और इनपुट ए 0 पर हो तो आउटपुट 0 होगी। इसी तरह इनपुट ए 1 पर हो और इनपुट बी 0 हो तो आउटपुट 0 होगी। चौथा केस, अगर दोनों स्विचेस ए और बी की इनपुट 1 और 1 हो तो आउटपुट भी 1 होगी। इस तरह हमारा ट्रूथ टेबल वेरीफाई हो। अस्सलामुअलैकुम, आई एम बिलाल फ्राम गवर्नमेंट हाई स्कूल छठापुर। आज मैं आपको प्रिज्म में रोशनी का रास्ता दिखाऊंगा। सबसे पहले मंशूर को ड्राइंग शीट पर रखा। नंबर 2 पे पहले ए बी की तरफ 2 पिने पी और क्यू एक लाइन में लगाएं। नंबर 3 पे पहलू ए सी की तरफ 2 पिन इस तरह लगाएं कि इनका इमेज पहली 2 इमेज की सीध में नज़र आना चाहिए। नंबर 4 पे पी क्यू को पहलू ए बी से मिला दें। नंबर 5 पे टी यू को पहलू ए सी से मिला दें और आर को एस से मिला दें। नंबर 6 पे रोशनी की रे पॉइंट आर से मंशूर में दाल होती है और एस से बाहर निकलते हुए टी यू की तरफ मुड़ जाती है। इसलिए क्यू आर एन एंगल आई और एस आर एन डैश आर एंगल आर को ज़ाहिर करती है। इसमें यह शो होगा कि रोशनी की रे मंशूर में दाखिल होते हुए अपने असल रास्ते से मुड़ जाती है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। आज का मेरा प्रोजेक्ट टॉपिक कोस का मरकजी और मशहूर ज़ाविये हैं। दायरे के मुहीत का कोई टुकड़ा कोस कहलाती है। ऐसी कोस जो निसब दायरे से छोटी हो कोस सगीरा और ऐसी कोस जो निसब दायरे से बड़ी हो कोस कबीरा कहलाती है। ऐसी कोई कोस दायरे के मरकज पर जो ज़ाविया बनाती है इसे कोस का मरकजी ज़ाविया और कोस के नुक्ता पर बनने वाला ज़ाविया मशहूर ज़ाविया कहलाता है। कोस सगीरा से बनने वाला मरकजी ज़ाविया मुतलका कोस कबीरा के बनने वाला मशहूर ज़ाविया के 2 गुना होता है। आज के मेरे प्रोजेक्ट में ओ मरकज वाला दायरा है जिसमें ए सी कोस सगीरा और ए बी सी उसके एक मुतलका कोस कबीरा है। ए सी का मरकजी ज़ाविया 2 है और ए सी बी का मशहूर ज़ाविया 1 है। अगर मिकदार ज़ाविया 1 बराबर 30 डिग्री हो तो मिकदार ज़ाविया 2 बराबर 60 डिग्री होगा। वस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। आज का मेरा प्रोजेक्ट टॉपिक है वो है मसला फिसागोरस। मशहूर रियाज़ीदान फिसागोरस के मुताबिक किसी भी क़ीमत और ज़ाविया मुसल्लस के वतर का मुरब्बा बाकी दोनों ज़िला के मुरब्बों के मजमुआ के बराबर होता है। आज मेरे पास जो मुसल्लस वो है ए बी सी, उसके ज़िला की लंबाइयाँ हैं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर। चूँकि मुरब्बे का रकबा होता है ज़िला ज़रब ज़िला, इसलिए 5 सेंटीमीटर लंबा ज़िला से बनने वाले मुरब्बे का रकबा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 सेंटीमीटर लंबा ज़िला से बनने वाले मुरब्बे का रकबा है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 3 सेंटीमीटर लंबे ज़िला से बनने वाले मुरब्बा का रकबा है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 बराबर है 16 जमा 9 और 16 जमा 9 भी 25 ही होता है। लिहाजा साबित होता है कि किसी भी क़ीमत और ज़ाविया मुसल्लस के वतर का मुरब्बा बाकी दोनों ज़िला के मुरब्बों के मजमुआ के बराबर होता है। यानी फिसागोरस के मुताबिक वतर का मुरब्बा बराबर है अमरूद का मुरब्बा जमा कायदा का मुरब्बा। वस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। आज का मेरा प्रोजेक्ट टॉपिक कोस का मरकजी और मशहूर ज़ाविये हैं। दायरे के मुहीत का कोई टुकड़ा कोस कहलाती है। ऐसी कोस जो निसब दायरे से छोटी हो कोस सगीरा और ऐसी कोस जो निसब दायरे से बड़ी हो कोस कबीरा कहलाती है। ऐसी कोई कोस दायरे के मरकज पर जो ज़ाविया बनाती है इसे कोस का मरकजी ज़ाविया और कोस के नुक्ता पर बनने वाला ज़ाविया मशहूर ज़ाविया कहलाता है। कोस सगीरा से बनने वाला मरकजी ज़ाविया मुतलका कोस कबीरा के बनने वाला मशहूर ज़ाविया के 2 गुना होता है। आज के मेरे प्रोजेक्ट में ओ मरकज वाला दायरा है जिसमें ए सी कोस सगीरा और ए बी सी उसके एक मुतलका कोस कबीरा है। ए सी का मरकजी ज़ाविया 2 है और ए सी बी का मशहूर ज़ाविया 1 है। अगर मिकदार ज़ाविया 1 बराबर 30 डिग्री हो तो मिकदार ज़ाविया 2 बराबर 60 डिग्री होगा। वस्सलाम।
अस्सलामुअलैकुम। आज का मेरा प्रोजेक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड की तैयारी। इसमें सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सैलिक एसिड को इस बोतल में डाला, इसमें पानी डाला, इसको एयर टाइट कर दिया। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना शुरू हो गई है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक खासियत है, ये जलती हुई आग को बुझा देती है। आइए देखते हैं। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ने जलती हुई आग को बुझा दिया। बस सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुसीब अल्ताफ़ है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल शादीवाल गुजरात में जमात नहम का तालिब इल्म हूँ। मैंने स्टेम प्रोजेक्ट के हवाले से 180 वाट डीसी रूम हीटर बनाया है। ये हीटर 12 वाट बैटरी, सोलर पैनल और 12 वाट 15 एम्पीयर चार्जर पर चल सकता है। इसके अंदर हमने एक 12 वाट डीसी फैन लगाया है और 0.8 ओहम की रेजिस्टेंस वाला एलिमेंट लगाया है। अब हम इसे ज़रा चला कर देखते हैं। इस वक्त कमरे का दर्जा हरारत 15.7 सेंटीग्रेड है। पावर बराबर होती है वोल्ट और एम्पीयर की। हमारे इस प्रोजेक्ट को 15 एम्पीयर दरकार होंगे 12 वोल्ट डीसी पर। वोल्ट बराबर होते हैं करंट आई और रेजिस्टेंस आर के हासिल ज़रब के। 12 वोल्ट और 15 एम्पीयर पर चलने के लिए निकल क्रोमियम हीटर एलिमेंट की रेजिस्टेंस 0.8 ओहम बनाने के लिए हमने 4 ओहम वाली 24 इंच लंबी पाँच तारें आपस में ट्विस्ट कर दी हैं। ट्विस्ट करके डीसी हीटर एलिमेंट में जिसका रेजिस्टेंस 0.8 था बनाया। अब हम ज़रा हीटर से निकलने वाली हवा का दर्जा देखते हैं। हवा का फ्लो हो रहा है और टेम्परेचर पहले वाले से बढ़कर 59.5 सेंटीग्रेड हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हबीबुर रहमान है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल शादीवाल में गुजरात नहम का एक तालिब इल्म हूँ। मुकाबला के लिए एक सोलर वाटर गीज़र तैयार किया है। इसको तैयार करने के लिए मुझे एक 10 फुट लंबा कॉपर पाइप, 30 वाट का सोलर पैनल और एक 12 वाट पर चलने वाला सबमर्सिबल वाटर पंप इस्तेमाल किया है। अब हम इस प्रोजेक्ट को चलाते हैं। सूरज की तवानाई से ये सोलर पैनल इस पंप को चला रहा है और पानी इस पंप के ज़रिए कॉपर पाइपों से होकर वापस इस पानी वाले तन में वापस आ रहा है। ये कॉपर पाइप सूरज की तवानाई जज़ब करके पानी को गर्म कर रहे हैं और पानी का बार बार इन पाइपों से गुजरना पानी के गर्म होने का सबब बन रहा है। इस वक्त हमारा ये सोलर पैनल 21.16 वोल्ट पैदा कर रहा है और इसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम ये स्टेप डाउन डीसी वोल्टेज कन्वर्टर लगाएंगे। पानी का इस वक्त टेम्परेचर 18.2 सेंटीग्रेड है। हमें चाहिए कि हम सोलर तवानाई को घरों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करें ताकि मुफ्त की बिजली पैदा हो सके और घरों में गीज़रों में इस्तेमाल होने वाली गैस और घर में इस्तेमाल होने वाली बिजली को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। मेरा नाम शादेब हुसैन है। मैं क्लास 8 का तालिब इल्म हूँ। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल शादीवाल में पढ़ता हूँ। आज इस मकसद के लिए मैं
प्रोजेक्ट बना कर लाया हूँ। उसका नाम है माहौलियात। दरअसल लगाया पाकिस्तान को साथ सबक बनाया, माहौल को आलूदगी से बचाएं। दरअसल गाना सदका जारिया, दर्जा हरारत को अतदाल में रखना, ऑक्सीजन का असूल, जानदारों की खुराक का जरिया, माहौल की खूबसूरती, लकड़ी का असूल, बारिश का सबब, ज़मीन के कटाव से बचाओ, माहौल की आलूदगी से बचाओ, कीमतों से बचाओ, जड़ी बूटियों का असूल। हम अपने माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए, खूबसूरत और खुशगवार बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल शालीवाल से और समाज करता हूँ। मेरा ये बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट टॉपिक एनर्जी है। एनर्जी पैदा करने के बहुत से सोर्स हैं, लेकिन हमने जिन सोर्स को चूज़ किया है वो है विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी। विंड को सदियों के बतौर एनर्जी इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस तरह के विंड फार्म्स में बहुत सी विंड मशीनों को आपस में मिला दिया जाता है। इस तरह के विंड फार्म्स का 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी या इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना एक मामूल है। अब हम आते हैं सोलर एनर्जी की तरफ। सूरज से आने वाली एनर्जी को सोलर एनर्जी कहते हैं। जब सनलाइट सोलर सेल पर पड़ती है तो वो रोशनी को बराह रास्त इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील कर देते हैं। मैं इसके बारे में आपको कुछ मालूमात बता देता हूँ कि 150 वाट वाले 4 सोलर पैनल और 12 वोल्ट वाली बैटरी जिसका साइज 200 एम्पियर ओवर है 8 घंटों के लिए 300 वाट वाले घर को ईजिली चला सकती है। ये ऐसे कुदरती सस्ते और आलूदगी से पाक रहे हैं जो कि तक क़यामत जारी रहेंगे, लेकिन सिर्फ उस वक्त तक जब तक कि हवा चलती रहेगी और सूरज चमकता रहेगा। मेरा नाम शफीक है और मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल रावल के 9th क्लास का तालिब हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक हीटर कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं आपको एनर्जी के बारे में बताता हूँ। किसी जिस्म के काम करने की शर्त को एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे हम 2 तरह की एनर्जीज को देखेंगे, हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स के बहाव की वजह से होती है। गर्म में शाम से हवा होने वाली एनर्जी हीट एनर्जी होती है। हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में तब्दील कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने इलेक्ट्रिक हीटर मौजूद है। अब हम इलेक्ट्रिक हीटर के हिस्सों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पावर सोर्स जो कि एसी करंट की शक्ल में मुहैया किया जा रहा है और उनके तौर पर हमें हीट एनर्जी हासिल हो रही है। और हीट एनर्जी हमें तब हासिल होती है जब इलेक्ट्रिक चार्जर कॉइल में गुजरते हैं और कार्बन एटम में मुसलसल टकराव की वजह से इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी हमें तब्दील होती है। हम करंट की को कम या ज़्यादा करके हीट एनर्जी को हम ज़्यादा कर सकते हैं और इस मकसद के लिए हमने यहाँ पर थर्मिस्टर को इस्तेमाल किया है। यहाँ पर ये और यहाँ वजारत बहुत बात यह है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इतना होने के बगैर हीट एनर्जी में तब्दील हो रही है। इसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। शुक्रिया। आई एम रिजवान फ्राम क्लास 7। अभी मैं जो मॉडल बनाने लगा हूँ इसमें सांस लेने के अमल की वजाहत करेंगे। इस मॉडल को बनाने के लिए हमें एक कैंची, एक बाटल, 3 बलून, 2 स्ट्रा, एक ढक्कन और एक टेप की ज़रूरत। हमने एक स्ट्रा के साथ टेप की मदद से 2 बलून्स को जोड़ दिया। यही करो, इधर से कैप्चर। हाँ ठीक है। थोड़ा हमारा मॉडल अब तैयार है। हम ये कैसे काम करता है अब मैं इसकी वजाहत करता हूँ। जो हवा नाक के ज़रिए दाखिल होती है ये वो रास्ता है, ये चेस्ट कैविटी है, ये डायाफ्राम है, ये लंग्स है। जब हमारा डायाफ्राम
जब हमारा डायाफ्राम नीचे की तरफ जाता है तो लंग्स का साइज बड़ा हो जाता है, जब ऊपर की तरफ जाता है तो लंग्स का साइज छोटा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है जब डायाफ्राम नीचे की तरफ जाता है तो चेस्ट कैविटी का साइज बड़ा हो जाता है और बाहर से हवा फेफड़ों में लंग्स में दाखिल हो जाती है। जब डायाफ्राम ऊपर की तरफ जाता है तो चेस्ट कैविटी का साइज छोटा हो जाता है, तो प्रेशर बढ़ जाता है, तो हवा लंग्स के ज़रिए बाहर चली जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुसीब अल्ताफ़ है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल शादीवाल गुजरात में जमात नहम का तालिब इल्म हूँ। मैंने स्टेम प्रोजेक्ट के हवाले से 180 वाट डीसी रूम हीटर बनाया है। ये हीटर 12 वाट बैटरी सोलर पैनल और 12 वाट 15 एम्पीयर चार्जर पर चल सकता है। इसके अंदर हमने एक 12 वाट डीसी फैन लगाया है और 0.8 ओहम की रेजिस्टेंस वाला एलिमेंट लगाया है। अब हम इसे ज़रा चला कर देखते हैं। इस वक्त कमरे का दर्जा हरारत 15.7 सेंटीग्रेड है। पावर बराबर होती है वोल्ट और एम्पीयर के। हमारे इस प्रोजेक्ट को 15 एम्पीयर दरकार होंगे 12 वोल्ट डीसी पर। वोल्ट बराबर होते हैं करंट आई और रेजिस्टेंस आर के हासिल ज़रब के। 12 वोल्ट और 15 एम्पीयर पर चलने के लिए निकल क्रोमियम हीटर एलिमेंट की रेजिस्टेंस 0.8 ओहम बनाने के लिए हमने 4 ओहम वाली 24 इंच लंबी पाँच तारें आपस में ट्विस्ट कर दी हैं। ट्विस्ट करके डीसी हीटर एलिमेंट में जिसका रेजिस्टेंस 0.8 था बनाया। अब हम ज़रा हीटर से निकलने वाली हवा का दर्जा देखते हैं। हवा का फ्लो हो रहा है और टेम्परेचर पहले वाले से बढ़कर 59.5 सेंटीग्रेड हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हमदर्द सद्दुक है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल चाकूमाला में क्लास 10 में पढ़ता हूँ। आज की एक्टिविटी में हम एंड गेट के सर्किट की मदद से एंड गेट का ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करेंगे। आइए अब सर्किट की तरफ चलते हैं। ये एंड गेट का सर्किट है। दोनों स्विचेस इनपुट को जाहिर करते हैं और बल्ब आउटपुट को जाहिर करता है। जब दोनों स्विचेस की इनपुट 0 पर होगी, आउटपुट भी 0 पर होगी। इनपुट B 1 पर हो और इनपुट A 0 पर हो तो आउटपुट 0 होगी। इसी तरह इनपुट A 1 पर हो और इनपुट B 0 हो तो आउटपुट 0 होगी। चौथा केस, अगर दोनों स्विचेस A और B की इनपुट 1 और 1 हो तो आउटपुट भी 1 होगी। इस तरह हमारा ट्रूथ टेबल वेरीफाई हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीबुर रहमान है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल शादीवाल में गुजरात नहम का एक तालिब इल्म हूँ। मुकाबला के लिए एक सोलर वाटर गीज़र तैयार किया है। इसको तैयार करने के लिए मुझे एक 10 फुट लंबा कॉपर पाइप, 30 वाट का सोलर पैनल और एक 12 वाट पर चलने वाला सबमर्सिबल वाटर पंप इस्तेमाल किया है। अब हम इस प्रोजेक्ट को चलाते हैं। सूरज की तवानाई से ये सोलर पैनल इस पंप को चला रहा है और पानी इस पंप के ज़रिए कॉपर पाइपों से होकर वापस इस पानी वाले तन में वापस आ रहा है। ये कॉपर पाइप सूरज की तवानाई जज़ब करके पानी को गर्म कर रहे हैं और पानी का बार बार इन पाइपों से गुजरना पानी के गर्म होने का सबब बन रहा है। इस वक्त हमारा ये सोलर पैनल 21.16 वोल्ट पैदा कर रहा है और इसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम ये स्टेप डाउन डीसी वोल्टेज कन्वर्टर लगाएंगे।
पानी का इस वक्त टेम्परेचर 18.2 सेंटीग्रेड है। हमें चाहिए कि हम सोलर तवानाई को घरों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करें ताकि मुफ्त की बिजली पैदा हो सके और घरों में गीज़रों में इस्तेमाल होने वाली गैस और घर में इस्तेमाल होने वाली बिजली को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। अस्सलामुअलैकुम। आज का मेरा प्रोजेक्ट टॉपिक कोस का मरकजी और मशहूर जाविये हैं। दायरे के मुहीत का कोई टुकड़ा कोस कहलाती है। ऐसी कोस जो निसब दायरे से छोटी हो कोस सगीरा और ऐसी कोस जो निसब दायरे से बड़ी हो कोस कबीरा कहलाती है। ऐसी कोई कोस दायरे के मरकज पर जो जाविया बनाती है इसे कोस का मरकजी जाविया और कोस के नुक्ता पर बनने वाला जाविया मशहूर जाविया कहलाता है। कोस सगीरा से बनने वाला मरकजी जाविया मुतलका कोस कबीरा के बनने वाला मशहूर जाविये के 2 गुना होता है। आज के मेरे प्रोजेक्ट में वो मरकज वाला दायरा है जिसमें ए सी कोस सगीरा और ए बी सी उसका एक मुतलका कोस कबीरा है। ए सी का मरकजी जाविया 2 है और ए सी बी का मशहूर जाविया 1 है। अगर मिकदार जाविया 1 बराबर 30 डिग्री हो तो मिकदार जाविया 2 बराबर 60 डिग्री होगा। वस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। आज का मेरा प्रोजेक्ट टॉपिक है वो है मसला फिसागोरस। मशहूर रियाजीदान फिसागोरस के मुताबिक किसी भी कीमत और जाविया मुसल्लस के वतर का मुरब्बा बाकी दोनों जिला के मुरब्बों के मजमुआ के बराबर होता है। आज मेरे पास जो मुसल्लस वो है ABC, उसके जिला की लंबाइयाँ हैं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर। चूँकि मुरब्बे का रकबा होता है जिला ज़रब जिला, इसलिए 5 सेंटीमीटर लंबा जिला से बनने वाले मुरब्बे का रकबा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 सेंटीमीटर लंबा जिला से बनने वाले मुरब्बे का रकबा है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 3 सेंटीमीटर लंबे जिला से बनने वाले मुरब्बा का रकबा है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 बराबर है 16 जमा 9 और 16 जमा 9 भी 25 ही होता है। लिहाजा साबित होता है कि किसी भी कीमत और जाविया मुसल्लस के वतर का मुरब्बा बाकी दोनों जिला के मुरब्बों के मजमुआ के बराबर होता है। यानी फिसागोरस के मुताबिक वतर का मुरब्बा बराबर है अमरूद का मुरब्बा जमा कायदा का मुरब्बा। वस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। आज का मेरा प्रोजेक्ट टॉपिक कोस का मरकजी और मशहूर जाविये हैं। दायरे के मुहीत का कोई टुकड़ा कोस कहलाती है। ऐसी कोस जो निसब दायरे से छोटी हो कोस सगीरा और ऐसी कोस जो निसब दायरे से बड़ी हो कोस कबीरा कहलाती है। ऐसी कोई कोस दायरे के मरकज पर जो जाविया बनाती है इसे कोस का मरकजी जाविया और कोस के नुक्ता पर बनने वाला जाविया मशहूर जाविया कहलाता है। कोस सगीरा से बनने वाला मरकजी जाविया मुतलका कोस कबीरा के बनने वाला मशहूर जाविये के 2 गुना होता है। आज के मेरे प्रोजेक्ट में वो मरकज वाला दायरा है जिसमें ए सी कोस सगीरा और ए बी सी उसका एक मुतलका कोस कबीरा है। ए सी का मरकजी जाविया 2 है और ए सी बी का मशहूर जाविया 1 है। अगर मिकदार जाविया 1 बराबर 30 डिग्री हो तो मिकदार जाविया 2 बराबर 60 डिग्री होगा। वस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। आज का मेरा प्रोजेक्ट टॉपिक है वो है मसला फिसागोरस। मशहूर रियाजीदान फिसागोरस के मुताबिक किसी भी कीमत और जाविया मुसल्लस के वतर का मुरब्बा बाकी दोनों जिला के मुरब्बों के मजमुआ के बराबर होता है। आज मेरे पास जो मुसल्लस वो है ABC, उसके जिला की लंबाइयाँ हैं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर। चूँकि मुरब्बे का रकबा होता है जिला ज़रब जिला, इसलिए 5 सेंटीमीटर लंबा जिला से बनने वाले मुरब्बे का रकबा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 सेंटीमीटर लंबा जिला से बनने वाले मुरब्बे का रकबा है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 3 सेंटीमीटर लंबे जिला से बनने वाले मुरब्बा का रकबा है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 बराबर है 16 जमा 9 और 16 जमा 9 भी 25 ही होता है। लिहाजा साबित होता है कि किसी भी कीमत और जाविया मुसल्लस के वतर का मुरब्बा बाकी दोनों जिला के मुरब्बों के मजमुआ के बराबर होता है। यानी फिसागोरस के मुताबिक वतर का मुरब्बा बराबर है अमरूद का मुरब्बा जमा कायदा
ज़ायदा का मुरब्बा। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा प्रोजेक्ट टॉपिक कोस का मरकजी और मशहूर ज़ाविये हैं। दायरे के मुहीत का कोई टुकड़ा कोस कहलाती है। ऐसी कोस जो निसब दायरे से छोटी हो कोस सगीरा, और ऐसी कोस जो निसब दायरे से बड़ी हो कोस कबीरा कहलाती है। ऐसी कोई कोस दायरे के मरकज पर जो ज़ाविया बनाती है इसे कोस का मरकजी ज़ाविया, और कोस के नुक्ता पर बनने वाला ज़ाविया मशहूर ज़ाविया कहलाता है। कोस सगीरा से बनने वाला मरकजी ज़ाविया मुतलका कोस कबीरा के बनने वाला मशहूर ज़ाविये के 2 गुना होता है। आज के मेरे प्रोजेक्ट में वो मरकज वाला दायरा है जिसमें ए सी कोस सगीरा और ए बी सी उसका एक मुतलका कोस कबीरा है। ए सी का मरकजी ज़ाविया 2 है और ए सी बी का मशहूर ज़ाविया 1 है। अगर मिकदार ज़ाविया 1 बराबर 30 डिग्री हो तो मिकदार ज़ाविया 2 बराबर 60 डिग्री होगा। वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम बिलाल फ्राम गवर्नमेंट हाई स्कूल छटापुर। आज मैं आपको प्रिज्म में रोशनी का रास्ता दिखाऊंगा। सबसे पहले मंशूर को ड्राइंग शीट पर रखा। नंबर 2 पे पहले ए बी की तरफ 2 पिने पी और क्यू एक लाइन में लगाएं। नंबर 3 पे पहलू ए सी की तरफ 2 पिन इस तरह लगाएं कि इनका इमेज पहली 2 इमेज की सीध में नज़र आना चाहिए। नंबर 4 पे पी क्यू को पहलू ए बी से मिला दें। नंबर 5 पे टी यू को पहलू ए सी से मिला दें और आर को एस से मिला दें। नंबर 6 पर रोशनी की रे पॉइंट आर से मंशूर में दाल होती है और एस से बाहर निकलते हुए टी यू की तरफ मुड़ जाती है। इसलिए क्यू आर एन एंगल आई और एस आर एन डैश आर एंगल आर को ज़ाहिर करती है। इसमें यह शो होगा कि रोशनी की रे मंशूर में दाखिल होते हुए अपने असल रास्ते से मुड़ जाती है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा प्रोजेक्ट टॉपिक कोस का मरकजी और मशहूर ज़ाविये हैं। दायरे के मुहीत का कोई टुकड़ा कोस कहलाती है। ऐसी कोस जो निसब दायरे से छोटी हो कोस सगीरा, और ऐसी कोस जो निसब दायरे से बड़ी हो कोस कबीरा कहलाती है। ऐसी कोई कोस दायरे के मरकज पर जो ज़ाविया बनाती है इसे कोस का मरकजी ज़ाविया, और कोस के नुक्ता पर बनने वाला ज़ाविया मशहूर ज़ाविया कहलाता है। कोस सगीरा से बनने वाला मरकजी ज़ाविया मुतलका कोस कबीरा के बनने वाला मशहूर ज़ाविये के 2 गुना होता है। आज के मेरे प्रोजेक्ट में वो मरकज वाला दायरा है जिसमें ए सी कोस सगीरा और ए बी सी उसका एक मुतलका कोस कबीरा है। ए सी का मरकजी ज़ाविया 2 है और ए सी बी का मशहूर ज़ाविया 1 है। अगर मिकदार ज़ाविया 1 बराबर 30 डिग्री हो तो मिकदार ज़ाविया 2 बराबर 60 डिग्री होगा। वस्सलाम। मेरा नाम मुशफीक है और मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल रावल के 9th क्लास का तालिब इल्म हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक हीटर कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं आपको एनर्जी के बारे में बताता हूँ। किसी जिस्म के काम करने की सूरत को एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे हम 2 तरह की एनर्जीज को देखेंगे, हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स के बहाव की वजह से होती है। गर्म शाम से हवा छोड़ने में एनर्जी हीट एनर्जी होती है। हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में तब्दील कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने इलेक्ट्रिक हीटर मौजूद है। अब हम इलेक्ट्रिक हीटर के हिस्सों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पावर सोर्स जो कि एसी करंट की शक्ल में मुहैया किया जा रहा है और उनके तौर पर हमें हीट एनर्जी हासिल हो रही है। और हीट एनर्जी हमें तब हासिल होती है जब इलेक्ट्रिक चार्जर कॉइल में गुजरते हैं और कार्बन एटम में मुसलसल टकराव की वजह से इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी हमें तब्दील होती है। हम करंट की को कम या ज़्यादा करके हीट एनर्जी को हम ज़्यादा कर सकते हैं और इस मकसद के लिए हमने यहाँ पर थर्मिस्टर को इस्तेमाल किया है। यहाँ पर ये और यहाँ ज़ाहिर बहुत बात यह है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इतना होने की बजाय हीट एनर्जी में तब्दील हो रही
है, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। शुक्रिया।